हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो स्टूडेंट्स हमने आपको पदार्थ बता दिया था कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के समूह क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करने हैं? विकल्प हैं, विकल्प को छांट कर हमें क्या करना है? उसका सही आंसर देना है। ये हम कह सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। जो हमारी नोटबुक है उसमें हमें ये नोट करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको साथ ही साथ बताती जा रही हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ आप सभी साथ ही साथ नोट करते जाएं और साथ ही साथ अपना रिवीजन भी करते जाएं। तो आइए स्टूडेंट्स आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है हमारा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। सेकंड पॉइंट दिया है वस्तुओं एवं पदार्थ के गुणों को आसानी से समझने हेतु। थर्ड पॉइंट दिया है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु। और 4 पॉइंट दिया है हमारा सभी हेतु। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है। तो इसमें हमारे जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, और हमारी वर्गीकरण के माध्यम से क्या होती है, वस्तु हमारी कैसी होती है, व्यवस्थित रूप से होती हैं। हमें जिसकी आवश्यकता होती है उसको हम आसानी से ले लेते हैं। वस्तुओं एवं पदार्थ के गुणों को आसानी से समझने हेतु, और इसके बारे में हम डिटेल में या हम कह सकते हैं हम संपूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, और विद्यालय में जो पुस्तकालय होती हैं उनको भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही ऑप्शन 4 होगा। 4 नंबर का है जो स्टूडेंट्स सभी हेतु, ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखते हैं फिर आगे दिया नेक्स्ट हमारा, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। स्टूडेंट जब हम किसी गर्म गर्म को जब हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करेंगे, तो वो किस में चेंज होगा? ठोस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, जल वाष्प में चेंज होगा, या हम कह सकते हैं अपरिवर्तित रहता है। तो स्टूडेंट्स इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जब हम द्रव को गर्म कर रहे हैं तो वो किसके रूप में चेंज हो जाता है? वो जल वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट का पॉइंट, गैसों को किस बर्तन में रखने पर वह, अब गैसों को हम किस बर्तन में रखते हैं तो वह कैसी हो जाती हैं? उसकी तली में बैठ जाती हैं। गैसों को हम किसी बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा? उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, जो इसमें हमारा पॉइंट दिया है सेकंड, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए फिर आगे हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट घ नंबर दिया है हमारा, पदार्थ की निर्माण इकाई है। पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? ये स्टूडेंट्स हमने आपको रीडिंग कराई थी चैप्टर की, तब हमने आपको बताया था कि पदार्थ का निर्माण किसके माध्यम से होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है परमाणु, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड प्रोटॉन, और फोर्थ न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, किसके माध्यम से हुआ है? परमाणु के माध्यम से हुआ है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। फिर आगे दिया है फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। इसमें क्या करना है हमें? रिक्त स्थानों की पूर्ति कर क्या करना है हमें? अपनी ये नोटबुक में नोट करने या उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो स्टूडेंट्स इसमें आइए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या क्या दिया है इसमें? ठोसों का आकार। स्टूडेंट जब हमने आपको रीडिंग कराई थी कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। या हम कह सकते हैं इनका जो आयतन होता है, आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। या हम इसको भार भी कह सकते हैं। आयतन कैसा होगा? ठोसों का निश्चित होगा। और आकार कैसा होगा? आकार भी निश्चित होगा।
आगे देखिए फिर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट 2, अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। किसके कारण फैलती है? कौन सी अवस्था हो गई यहाँ? गैसीय अवस्था। जब आपने देखा होगा अगरबत्ती को हम जलाते हैं, जो धुआं धुआं निकलता है वो किसके रूप में निकलता है? गैस के रूप में निकलता है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ कौन सी अवस्था हो गई? उसके किसके कारण? गुण के कारण वो क्या होती है? पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, कमरे के अंदर फैल जाती है। आगे फिर आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, पानी में घुल जाता है। आपने देखा होगा नमक को हम घोलेंगे तो वो क्या होगा? पानी के अंदर घुल जाता है। आगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आपने देखा होगा पदार्थ का कौन सा सूक्ष्मतम कण है? क्या है? अणु। ये क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। आगे दिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं, इनके हमें आंसर देने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से बताया, हमने आपको रीडिंग कराई थी तब भी बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो कौन सी होती है? फर्स्ट ठोस, सेकंड द्रव और थर्ड गैस। तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह से पता है कि कितनी अवस्था होती है पदार्थ की? 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। स्टूडेंट्स हमने आपको ठोस के बारे में भी बताया था, द्रव के बारे में भी बताया था, ठोस क्या होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको ऑप्शन के अंदर भी बताया था कि ठोस का आकार और आकृति कैसी होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। और इनका आयतन कैसा होता है? आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन गैस का जो आकार है वो कैसा है? अनिश्चित होता है। और इसकी जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। आकृति कैसी है? अनिश्चित होती है। और आकार इसका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। स्टूडेंट्स गैस में भी ऐसे इस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा फिर 4 क्वेश्चंस दिया है। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ये भी मैं अभी आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि पदार्थ के भी जिसमें दोनों क्या होते हैं? आकार और आकृति दोनों कैसी होती है? निश्चित होती है। तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है स्टूडेंट्स? वो ठोस अवस्था कहलाती है। ये तो आपको सबको अच्छी तरह से पता है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी अवस्था है जिसमें दोनों चीजें कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। तो वो कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था कहलाती है। आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5 नंबर, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? पदार्थों का वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है और इसको कैसे किस प्रकार से किया जाता है? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। हम वस्तुओं को किसके अकॉर्डिंग? उनके जो सामान्य लक्षण होते हैं, जो उनके लक्षण कैसे एक समान जो दिखाई देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उनको अलग अलग समूहों में बांट देते हैं, या हम इसको ग्रुप भी कह सकते हैं। और ग्रुपों में क्या करते हैं? व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम वर्गीकरण कहते हैं। उनके जो समान जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर ही इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। फिर आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पारभासी किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स पारभासी क्या है? आइए देखते हैं पारभासी किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। वे हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके माध्यम से हम धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है। हम कह सकते हैं उस पदार्थ के माध्यम से हमें क्लियरिटी दिखाई नहीं देता, तो ऐसा क्या कहलाएगा? पारभासी कहलाता है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं है, क्यों? इसके बारे में क्या कारण है इसका कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित क्यों नहीं? तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, इनके जो
अणु होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो देखते हैं, द्रवों के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इनके अंदर जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ठोस की तुलना में कैसा होता है, कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। वो क्या करता है, इनको इकट्ठा या हम कह सकते हैं एकत्रित कर लेता है या इनको बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। इनकी आकृति कैसी नहीं होती, निश्चित नहीं होती। कैसी होती है इनकी आकृति, अनिश्चित होती है। और इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। आइए स्टूडेंट्स फिर आगे 8 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार से हमें इनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी से तीसरी अवस्था में किस प्रकार से चेंज कर देते हैं। देखते हैं, किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसको अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। उसकी किस में, अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस ठोस अवस्था बर्फ से द्रव अवस्था। अब जब हम क्या करेंगे, बर्फ को हम तापमान पर, टेम्परेचर पर हम जब उसको हम कह सकते हैं गर्म करेंगे या उसको खुले में रखेंगे तो वो ठोस अवस्था से किस अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। पानी में तथा पानी में करने पर द्रव अवस्था पानी से ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, जब हम जल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, द्रव अवस्था में आएगा। जब हम उसको बर्फ को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, तापमान उसको देंगे तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे या उसका जो टेम्परेचर है वो कम करेंगे, शून्य करेंगे तो क्या होगा, वो ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।